बीए करने के बाद गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, सरकारी स्कूल में कैसे शिक्षक आप बन सकते बीए करने के बाद, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, कितनी फीस होती है, टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, पूरा A to Z। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शन हो सकते हैं और उसी में एक वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आता है दोस्तों, टीचर बनने का। जी हाँ, आप बीए के बाद टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आइए आप हम लोग जानते हैं। देखो गाइस, अगर आपने बीए का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। बीए के बाद आपको एक कोर्स करना होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बीएड का कोर्स कर लीजिए जो कि 2 साल का होता है, या फिर दोस्तों आप बीटीसी कर लीजिए, ये भी 2 साल का होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो दोस्तों आप क्लास 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं बीए करने के बाद, अगर आप बीएड करते हैं तो। लेकिन अगर आप बीटीसी करते हैं तो दोस्तों आप प्राइमरी स्टूडेंट को, यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये फर्क होता है। आप दोनों में से कोई कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब हम लोग इस दोनों कोर्स की फीस के बारे में जान लेते हैं। देखो गाइस, अगर आप बीएड का कोर्स करते हो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आपकी 2 साल की जो फीस होगी 10 से लेके 20,000 रुपए तक हो सकती है। और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएड का कोर्स करते हैं तो दोस्तों आपकी जो 2 साल की फीस होगी 50,000 से 1 लाख रुपए, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बीटीसी की बात करें तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी का कोर्स करते हैं तो इसमें आपकी 20,000 रुपए फीस होगी दोनों साल की। और वहीं अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटीसी का कोर्स करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है दोनों साल की फीस। इवन इससे भी ज्यादा हो सकती है। मैंने जो आपको फीस बताई है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कॉलेज होते हैं तो सबकी फीस एग्जैक्ट सेम नहीं होती, लेकिन एवरेज इतनी ही फीस होती है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट ईयर होता है ना, इसमें आपकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, और जो सेकेंड ईयर होता है इसमें आपकी फीस थोड़ी सी कम होती है। तो ये तो हम लोगों ने फीस के बारे में जान लिया कि बीएड की फीस कितनी होती है, बीटीसी की फीस कितनी होती है। अब मान लेते कि आपने ये कोर्स कर लिया, आपने बीएड कर लिया, फिर बीटीसी कर लिया, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखो गाइस, उसके बाद आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट भी दो तरीके के होते हैं, एक सी टेट होता है यानी कि सेंट्रल लेवल, और एक एस टेट होता है यानी कि स्टेट लेवल पे। अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी अगर टीचर की वैकेंसी आती है तो दोस्तों आप एलिजिबल है। अगर आप एस टेट क्वालिफाई करते हैं, एस टेट यानी कि यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, तो आप सिर्फ उसी स्टेट में टीचर की वैकेंसी आएगी तो दोस्तों आप एलिजिबल है, उसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद दोस्तों आता है लास्ट स्टेज। जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें दोस्तों आप एलिजिबल हो जाए तो उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसको सुपर टेट बोलते हैं। सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है हर एक स्टेट में। कहीं कहीं पे मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, कहीं पे आपका एग्जाम होता है। तो अगर आपने सुपर टेट भी क्वालिफाई कर लिया तो दोस्तों फाइनली आप टीचर बन जाते हैं। तो दोस्तों यही होता है टीचर बनने का पूरा प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाते हैं तो आपको सैलरी अच्छी खासी होती है। इनफैक्ट अगर आप प्राइमरी टीचर भी बन जाते हैं तो भी आपकी सैलरी 40,000 से लेके 45,000 के अप्रॉक्स होती है। और अगर आप सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं जैसे कि 8th को 10th को, तो दोस्तों आपकी सैलरी और ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे आपको जॉब में टाइम बीतता जाएगा, उसी तरीके से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का यही पूरा प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो उसे भी कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।